ईश्वर ना करे किसी की जान जाए, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो वो 11-12 लाख रुपए नहीं, उसके लिए एक बड़ा अमाउंट सरकार की ओर से इसमें एक बड़े अमाउंट की घोषणा की गई है। और अगर किसी भी तरह से चोट लगती है या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनके जीवन में पैदा हो जाती है तो उसके लिए भी अलग से पैसे की व्यवस्था की गई है। तो इस बात को समझना होगा, उसके लिए अलग से अमाउंट की व्यवस्था की गई है। ये 11-12 लाख रुपए ये उनके रिटायरमेंट के लिए वो सेवा निधि है। आलोक शर्मा जी मैं बता दूंगी, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी बता देंगे। आलोक जी मैं फौरन बताती हूँ आपको, वो बड़ा अमाउंट है, मैं अभी तुरंत आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले अभिषेक पंतिमान जी, विंग कमांडर, में सीधे आपके पास आते हैं। मैं आ रही हूँ सर, वो सेवा निधि है, लेकिन मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में अमाउंट अलग है। आलोक शर्मा जी मैं फौरन बता रही हूँ, शहीद का दर्जा भी नहीं है 4 साल में। 48 लाख से आलोक शर्मा जी आपकी जानकारी 48 लाख है। हाँ ठीक है, 12 लाख नहीं है, मैं बस ये बता रही थी। कोमोडोर ने जो बातें कही मैं उसको ठीक करना चाह रही थी। शहीद से पहले नहीं है। सेवा निधि 11,71,000 है, ये सेवा निधि अलग है उसको। ठीक है सर, मैं बस यहाँ पर जानकारी देना चाह रही थी, उन्होंने 11 लाख का जिक्र किया। विंग कमांडर अभिषेक पंतिमान जी, आपको क्या कमियां नजर आती है? ठीक है आलोक शर्मा जी प्लीज एक सेकेंड, भड़काना नहीं है हमें अगर युवाओं के कोई सवाल है तो सरकार तक वो सवाल पहुंचाना है ताकि उसका जवाब दे सरकार। युवाओं को भड़काना नहीं है, वो तैयारी करें, उनका अच्छा जीवन हो, उनको रोजगार मिले, हमारी प्राथमिकता पहले ये है। विंग कमांडर अभिषेक पंतिमान जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या कमियां आपको नजर आती हैं? और इसी के साथ सरकार जो वायदे कर रही है, क्या उस पर भरोसा है कि ये युवाओं की जिंदगी को बदलने वाला फैसला साबित होने वाला है? आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अपने युवा जो इस वक्त हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि ऐसा करना अवॉइड करें, क्योंकि सेना में भर्ती के लिए इन एनी केस उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बाकायदा इंक्वायरी होती है। अगर वो ऐसी किसी अप्रिय घटना में इन्वॉल्व होकर अगर उन पर कोई ऐसे चार्जेस लग जाते हैं तो आगे के लिए भी भविष्य भी उनका खतरे में पड़ जाएगा जो सेना में जाने के इच्छुक हैं। हैविंग सेड दैट, अब मैं आपको बताता हूं एक बार फिर से सर इस बात को मैं चाहूंगी आप रिपीट करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा छात्र है जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं हिंसा के, आगजनी के, उपद्रव के, तो आपका ये कहना है कि अगर ये सेना में जाते हैं और उनके खिलाफ कोई मामला चल रहा है तो फिर आगे के लिए उनमें परेशानी हो सकती है, उनके करियर के लिए भर्ती ही नहीं होगी, उनकी भर्ती ही नहीं होगी, क्योंकि सेना में भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है। इस वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना अवॉइड करें। ये मैं कह रहा था। ठीक है। इसके अलावा बात ये है कि जो जिस तरह से हमने देखा कि 3-4 दिन पहले जब माननीय रक्षा मंत्री साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पर, बाकी सब विषयों पर तो अभी कॉमोडोर जीजे सिंह ने भी बात करी और कई सीनियर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स इस पर बात कर चुके हैं। उस दिन मेरा मानना ये है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थोड़ी और डिटेल्ड होनी चाहिए थी, थोड़ा सब्जेक्ट को एट लेंथ डिस्क्राइब करके करना चाहिए था, ताकि जो मैसेज युवा पीढ़ी तक जाना था वो पूरा कंप्लीट होता। इट शुड हैव बीन इन कंप्लीशन, जो नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप अब हम क्या देखते हैं कि जब उपद्रव शुरू हुआ और युवा पीढ़ी जो हमारे एस्पिरेंट्स थे, जो जाना चाहते हैं, जो सेनाओं को में जाना चाहते हैं और डायरेक्टली इफेक्टेड हैं इस नई अग्निपथ स्कीम से, वो अब इधर उधर ऐसी हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब वो इन्वॉल्व हुए उसके बाद एज अ रिएक्शन अब क्या हुआ है, 1-2 दिन बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि ओके, पहली बार जो पहला आइटम जो है उसमें हम जो एज लिमिट है उसको बढ़ाकर 23 साल कर देंगे। अगर इस पर हमने पहले से डिटेल में पूरा डिस्कशन करके वेल थॉट आउट प्लान के हिसाब से चल रहे होते तो हमें ये चीज इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए थी। सरकार को भी पता है कि पिछले 2 साल से भर्तियां बंद थी, तो हमें पहला ये स्टेप तो रखना ही था कि जो बच्चे इस वजह से अपॉर्चुनिटी मिस आउट किए उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना था। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, क्या जल्दबाजी हो गई और उन युवाओं के बारे में सोचने में देर हो गई? हालांकि उसको दुरुस्त किए जाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन क्या देर आए और दुरुस्त भी आई? क्योंकि अलग अलग हिस्सों से आगजनी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, युवाओं को समझा पाने में ऐसा लग रहा है कि अब तक उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल हो पाई है। इसके लिए क्या करना होगा? राज्यवर्धन जी इस बारे में जानकारी देंगे। समय लौट रही हूँ, मृत्युंजय तिवारी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता। मृत्युंजय जी, अब तो बीजेपी वाले गिरिराज सिंह सीधे नाम ले रहे हैं आरजेडी का
ये कहते हुए कि दरअसल इन युवाओं की आड़ में अगर आगजनी हिंसा की तस्वीरें हो रही हैं तो आरजेडी अपने लोगों को भेजकर वहां पर उपद्रव फैला रही है, इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, आंदोलनकारियों को बदनाम करने की साजिश निंदनीय है। हम मांग करते हैं सरकार देर न करे और इस तरह से आंदोलनकारी नौजवानों का मनोबल नहीं तोड़े, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। एक तो अग्निपथ योजना के माध्यम से, अग्निपथ नाम ही है आग का रास्ता, और मोदी जी की सरकार ने तो सचमुच में पूरे देश में ही आग का रास्ता तैयार कर दिया है। नौजवानों की पीड़ा को समझिए। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, सारे नौजवान पूरे देश में आज आंदोलन कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। ये नौजवान जिस आस में, जिस उम्मीद में बैठे थे कि हमारी भर्ती होगी सेना में, इन्होंने तैयारी किया, आज आप इस तरह का क्रूर मजाक कर रहे हैं कि 4 वर्षों के लिए वो जाएंगे, 4 वर्षों के बाद फिर आकर वो क्या करेंगे? फिर बेरोजगारी की मार से वो परेशान होंगे, पूंजीपतियों उद्योगपतियों के यहाँ फिर वो ठेके पर काम करेंगे, हवलदार और चौकीदार बनेंगे, पहरेदारी करेंगे। सर, आपको पता है कि इन युवाओं को सेना में जाना है, फौज में जाना है, जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं दूसरों को। सर, उनको वो राजनीति नहीं करनी, उनका तो रास्ता ही बंद कर दिया। और अगर इनके ऊपर किसी भी तरह के चार्जेस फ्रेम होते हैं के जीवन में उनके तो फिर वो सेना में नहीं जा सकते। भविष्य पर ही ग्रहण इस बात लगा को दिया। समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? युवाओं में तो स्वाभाविक आक्रोश है। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक युवाओं से क्यों नहीं अपील कर रहे हैं